पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलो भाई, ये है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है। तो ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात्। स्वभावनिरतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाव्रियते यथा असक्त बुद्धि सर्वत्र यथात्मा विगत स्पृह। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। एक और सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हाँ ठीक है। तो कल इस बात की चर्चा की थी कि स्वे कर्मण्यभिरता, कि हर एक व्यक्ति का एक कर्म निश्चित है। किसके आधार पर? तो एक वर्ण और एक आश्रम के आधार पर। हाँ, ये वर्ण और आश्रम हमारी जो संस्कृति रूपी नदी है उसके दो किनारे हैं। इनके बीच में हमारी संस्कृति का प्रवाह चलता है। लेकिन आजकल का जो वर्ण आश्रम है उसको शास्त्र स्वीकार नहीं करता। भगवान कृष्ण पीछे 4थे अध्याय में स्पष्ट करके आए कि चारुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि मैंने जिस चातुर्वर्ण की रचना की उसका आधार था एक तो गुण और एक कर्म, है ना। गुण का अर्थ है सत्व, रज और तम। तो जैसे आजकल का जो वर्ण है वो
भी 4 ही वर्ण हैं, लेकिन आजकल के जो चातुर्वर्ण है वो किसके ऊपर चलता है? अर्थ के ऊपर। हम एक कहते हैं कि लो इनकम ग्रुप है ना, एक हाई इनकम ग्रुप, एक मिडिल, हाई और मिडिल लोग कहते हैं ना। कितने हो गए? 4 आश्रम हो गए कि नहीं? लेकिन पुराने जमाने में गुण के आधार पर था, अर्थात सत्वगुण और रजोगुण, सत्व प्रधान रजोगुण और तमो प्रधान रजोगुण और तमोगुण। कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो सत्वगुण वो था कि जहाँ एकदम सात्विकता ज्यादा होती है, जीवन से ही अर्जित की हुई है सात्विकता। ये जो सत्व रज और तम है, ये तीनों गुण क्या हैं? एक विशेष प्रकार के केमिकल्स हैं, समझे नहीं, जो आपके शरीर के अंदर निर्माण का कार्य करते हैं, हर एक तरह का। जैसे आपकी जो बुद्धि है और मन है वो विशुद्ध सत्वगुण से बना हुआ है, और जो प्राण हैं, 5 प्राण हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो रजोगुण से बने हुए हैं। और ये जो आपका स्थूल शरीर है ये तमोगुण से बना प्रधान। सत्वगुण का मतलब विशुद्ध सत्वगुण नहीं, उसमें रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। रजोगुण में भी सत्वगुण और तमोगुण है, तमोगुण में भी सत्वगुण और रजोगुण है। कल बहुत विस्तार से स्पष्ट किया था। और इनका प्रत्यक्ष होता है हमको कब? हमारे भावों से, लगे नहीं। तो जिस समय हम मुस्कुराते हैं तो उस समय विशुद्ध सत्वगुण प्रकट होता है। आपने देखा चेहरे के ऊपर क्या होता है? जब मुस्कुरा के दर्पण में देखा है, तो जब मुस्कुराते हुए दर्पण में देखते तो चेहरे पर एक लाइट पड़ती है, नहीं लाइट आ जाती है, चेहरा जो है एकदम खिल जाता है फूल की तरह। और जब भयंकर गुस्से में है तो चेहरा तो था दूध की तरह गोरा, लेकिन उस समय कैसा हो गया? लाल हो जाता है। वो रजोगुण है, रजोगुण से लाल रंग कहते हैं। और जब 8-10 घंटे लगातार फिजिकल और मेंटल दोनों श्रम करने पड़े, कभी संयोग ऐसा हो जाता है तो 10 घंटे तक लगातार आपको फिजिकल काम भी करना पड़ा और विद इंटेलेक्ट, तो बुद्धि के अनुसार भी, तो आपका शरीर एकदम थक जाता है, पस्त हो जाता है। और उस समय अगर ईमानदारी से देखो तो पैर अपने 15-20 किलो भारी लगते हैं, पैर उठाना मुश्किल हो जाता है, सिर एकदम भारी हो जाता है, शरीर सारा दुखने लगता है। उस अवस्था में अपने आप को दर्पण में देखो तो आपका रंग काला पड़ जाता है, वो तमोगुण है ना। तो इस तरह से वो जो विशुद्ध सत्वगुण है, उस सत्वगुण से भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्वा संजायते ज्ञानम। सत्वगुण से ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, और ज्ञान जो है व्यक्त होगा किससे? मुख से। तो इसलिए वेद का मंत्र कहता है ब्राह्मणस्य मुखमासीत। ब्राह्मण जो थे वो मुख थे, क्यों? वो ज्ञान प्रधान थे। और ज्ञान जो है उसका पूरे का पूरा जो है निरूपण करता है कौन? वेद। इसलिए वेद को शास्त्र में ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का एक अर्थ है वेद है। गीता में भगवान ने जहां जहां ब्रह्म शब्द का 3रे अध्याय में प्रयोग किया है वो वेद के अर्थ में ही किया है। तो क्या अर्थ निकला उसका? कि जो ब्राह्मण है अर्थात ब्रह्मणी निष्ठा यस्य, जिसकी उस ब्रह्म में, मैंने वेद में, परमात्मा में निष्ठा है, उसको कहते थे ब्राह्मण। और वो जो उनका जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो उनके मुख से निकलता था, होगा ना। तो ये है गुण। सत्वगुण की वजह से ज्ञान प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है। और जो कर्म है, कल बताया था कितने कर्म ब्राह्मण के? 6 कर्म हैं। वेद का पढ़ना, वेद का पढ़ाना, यज्ञ का करना, यज्ञ का कराना, दान लेना और दान देना। ये 6 कर्म करे तो वो ब्राह्मण होगा कि नहीं? तो इस तरह से उधर जो है पूरा ज्ञान, गुण जो है वो ज्ञान को पैदा करता है, और शरीर जो वो व्यवहार को, कर्म को करता है।
इस तरह से जो करे वो ब्राह्मण है ना। इसी तरह से जिसमें रजो प्रधान सत्वगुण है तो सत्वगुण शरीर में, लेकिन उसमें रजोगुण भी मिला हुआ है ज्यादा, तो रजोगुण ज्यादा मिलने से क्या होगा, उसके अंदर क्रिया शक्ति प्रबल हो जाएगी, समझे ना। तो क्रिया शक्ति प्रबल होने से, और ज्ञान भी है, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो रक्षा करने के लिए क्षत जो है, क्षत कहते हैं किसको, इंजोरी को, हाँ, तो परिवार को होने वाली इंजोरी, समाज को होने वाली इंजोरी, राष्ट्र को होने वाली इंजोरी, धर्म को होने वाली इंजोरी, ये जितनी भी हैं उनसे जो रक्षा करे, क्षता त्रायती क्षत्रिय, तो उस इंजोरी से जो बचावे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, धर्म को, उसको क्या कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। रक्षण करना उसका काम, और इसमें भी बताएंगे आगे तक। और तीसरा जो है कहते हैं क्या है कि जिसके अंदर रजोगुण तो है, लेकिन साथ में उसमें रजोगुण में तमोगुण में मिला हुआ है, तो क्रिया शक्ति भी है बहुत, लेकिन साथ में आलस्य भी है, प्रमाद भी है थोड़ा, वो दौड़ना धूप करना, लड़ना झगड़ना उसको पसंद नहीं, एक जगह बैठ के बुद्धि का उपयोग करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, वैश्य, बिजनेसमैन वैश्य। और जो इन तीनों को न कर सके, न वेद पढ़ सकता है, न क्षत्रिय बन सकता है, न जो बिजनेस कर सकता, वो फिर क्या करे, तो उसका काम है सेवा करना सबकी, हाँ, जॉब करना, तो इस तरह से वो जो है शूद्र कहलाता था। तो ध्यान है ना। लेकिन चारों होते हुए भी किसी के प्रति घृणा नहीं थी, है ना। जो हमारे देश का, हिंदुस्तान का जो पतन हुआ, उसका कारण ये हो गया कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने सब वर्गों को अलग अलग कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपस में घृणा, द्वेष, लड़ाई झगड़े होने लगे, और उसकी वजह से वो देश का पतन हो गया। वास्तव में वेद जो है वो चारों वर्णों को एक ही शरीर में मानता है, कि ब्राह्मण जो है वो कहाँ है, मुख में, और क्षत्रिय भुजाओं में है, और ये जो जंगा है बैठ के बिजनेस करना, ये जो है वैश्य है, और पैरों में शूद्र। तो एक शरीर में हुआ कि नहीं। और एक शरीर में होने का मतलब क्या है कि आप मंदिर में जाएंगे तो पैर बाहर रखे जाओगे कि साथ में ले जाओगे, हाँ? तो ध्यान है, तो मंदिर में शूद्र जाएगा कि नहीं, हाँ? लेकिन हमने क्या किया, ये शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, उसकी वजह से वो ये हुआ। और तुम तो तमिलनाडु की हो, वहां तो इसीलिए जो है आज शूद्रों के राज्य शासन है। इतनी घृणा हो गई, इतना वो हो गया शूद्रों के प्रति कि वो पैर में जो है वो घंटी बांध के चले, हाँ, अगर उसकी छाया भी पड़ जाए तो उसको दंड दिया जाए, उसको नहाना पड़े। ये इतना अतिवाद हो गया, और अति सर्वत्र वर्जित है। अति जो हमेशा पतन का कारण बनती है, कोई भी हो। शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि अति रूपा धृता सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानेन बलिर्बद्धा, अति सर्वत्र वर्जित। कि रूप का अतिशय होने के कारण से सीता का हरण हुआ, रावण से ये हो गया। और अति गर्वेण रावण, गर्व मैंने ईगो, घमंड, उसकी वजह से रावण का पतन हुआ। और अति दानेन बलिर्बद्धा, बलि जो दान की उसने अति कर दी। अति का मतलब जिससे दान लिया उसी को दान देने लगे। संपूर्ण सृष्टि किसकी है, भगवान विष्णु की है ना, सर्वव्यापक तो वही है विष्णु, और विष्णु को ही दान देने का वो किया। तो अति दान बलि, इसे अति सर्वत्र बने। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, घृणा आदि का देश की अति हो गई, इसलिए देश का पतन हुआ। और वैसे भी सिर पर तो टोपी तो आजकल कोई पहनता ही नहीं, लेकिन अगर पहने भी तो कितने की आती है टोपी सिर की, हाँ, 8-10 रुपए की आती हुई, 20 रुपए की आई, 50 की आई। लेकिन पैर में जूता कितने का आता है कि नहीं।
तो इसलिए हमारे यहाँ समाज में जो सांस्कृतिक समाज था उसमें कहीं किसी के प्रति कोई घृणा नहीं थी, हो गया ना। तो ये है वर्ण। और इसी तरह से 4 आश्रम। बच्चा जो है वो विद्या अध्ययन करे, जवान जो है वो बिजनेस करे, और साथ में धन अर्जन, संतान अर्जन और धर्म अर्जन। ये 3 कर्म थे किसके? गृहस्थ के। 3 कर्म करना गृहस्थ के, अपने अपने वर्ण के हिसाब से 3 कर्म। और फिर आया जो है, जब ये जो करेगा गृहस्थ धर्म करेगा तो बच्चों के साथ अति मोह होता है, बच्चों के साथ अत्यंत अटैचमेंट होती है। तो फिर क्या करना? उस आसक्ति को, उस अटैचमेंट को धीरे धीरे काटो, एकदम से नहीं, ये गया वो छोड़ दिए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे अटैचमेंट जो है बच्चों से कम करते जाओ और ईश्वर की ओर बढ़ाते चले जाओ। तो उसका नाम था क्या? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का कई लोग अर्थ कर लेते हैं वन में जाना, जंगल में जाना। ऐसा नहीं है। वन शब्द का वास्तविक अर्थ है भक्ति, नहीं उपासना। तद्वनम नाम तद्वनम इत्युपासनम वेद का मंत्र है ना। तो वन का अर्थ है उपासना। उपासना का मतलब क्या है? उप आसना। उप मैंने पास में, नियर, और आसना मैंने बैठना। तो पास में बैठना किसके? अपने गुरु के या ईश्वर के पास में बैठना। गुरु तो साधन है, माध्यम, लेकिन लक्ष्य ईश्वर के पास बैठना। लेकिन पास जो शब्द है ये भी रिलेटिव है ना। जैसे समझ लो कि वो बैठी है बबली, तो बबली मेरे पास है कि दूर है? पास है। वो जो है बैठे हुए पीछे, हाँ क्या नाम है उनका? तो सुरेश जी। तो सुरेश जी की अपेक्षा नजदीक है, लेकिन सुरेश इनकी अपेक्षा जो है तपनी, क्या नाम है? तपन जी की मिसेस तपन, नमिता, मिसेस तपन। तो हो गए। तो वो जो है इसकी अपेक्षा वो बबली दूर है, हो गया। तो हर एक जो वस्तु है नजदीक और दूर जो होती है वो सापेक्ष होती है, रिलेटिव। लेकिन बिल्कुल नजदीक कब होगा? उपासना की पूर्णता कब होगी? या दूरी बिल्कुल ना रहे, हो गया नहीं, 0% दूरी हो जाए, तो वो कब होगा? जब दोनों एक हो जाएं, तब उपासना की पूर्णता है। अर्थात जो उपासक है और जो उपास्य है वो दोनों एक हो जाएं, तब उसका नाम है उपासना की पूर्णता, हो गई। तो इसलिए वन प्रस्थ का मतलब क्या निकला? कि उस उपासना में जाना जहां तुम अपने आप को उस ईश्वर के साथ, अपने लक्ष्य के साथ एक कर देते हो। और वो जब हो गया, तुम्हारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया, तुमको वो दिखने लगा, तब तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया 15 अध्याय सुना। तो वो जो है वहां पहुंचना, उस पद की शोध करना, उस स्वरूप की शोध करना, जिसको प्राप्त करके फिर इस संसार में लौटना ना पड़े। तो इसलिए ये हो गया संन्यास आश्रम। तो इस तरह से 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो कितने हो गए? कितने हो गए? 16 हो गए ना। हाँ, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण ब्रह्मचारी, है कि नहीं? ब्राह्मण ब्रह्मचारी, ब्राह्मण गृहस्थ, ब्राह्मण वानप्रस्थ, ब्राह्मण सन्यासी, और क्षत्रिय ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, तो 16 हो गए ना। 16 के 16 कर्म जो है वो षोडश कर्म कहलाते हैं। हाँ, षोडश कर्मा जीवा, तो 16 कर्म होते हैं आपके, हो गए कि नहीं? उन 16 कर्मों को जो करे, हाँ, भगवान कहते हैं वही सिद्धि का साधन है। हाँ, इसलिए स्वे कर्मण्य विरता कल कहा था। अपने अपने कर्म में जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है, कर्म में लगा हुआ है, वो संसिद्धिम लभते, वही परम सिद्धि को, सिद्धि
मैंने परम सिद्धि मैंने पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कैसे? तो वही कहते हैं स्वकर्म निरतः, अपने कर्म में ही लगा हुआ कैसे सिद्धि को प्राप्त करता है। यथा विंदति, जैसे उस सिद्धि को प्राप्त करता है वो भगवान कहते हैं मैं आप तुझे बताऊंगा, ऐसा कल कहा था। अब आज कहते हैं कि यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विंदति मानवः। तम शब्द का अर्थ है तत्, तत् का जो है वो है कर्मवाचक है तम, यानी उसको। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तत्। तत् का अर्थ क्या है? तो 17वें अध्याय में भगवान पीछे कह के आए कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृता, कि वो जो है जो ब्रह्म मैंने परमात्मा है उसको 3 शब्दों के द्वारा 3 नामों के द्वारा उच्चारण किया जाता है। कौन कौन से? तत्, ओम, तत्, सत। ओम तत्सदिति है ना, ओम तत् सत, ये 3 जो नाम है ये परमात्मा के साक्षात नाम हैं। और कैसे कैसे उनका उपयोग होता है वो भी उसमें बताया। तो इसलिए तम का अर्थ हो गया वो जो तत्व है जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को क्या करना चाहिए? तो वही भगवान कहते हैं तम अभ्यर्च्य, उसकी अभ्यर्चना करो। तो अर्चनम पूजनम है ना, उसके निकट जाने का जो प्रयास है उसको कहते हैं अर्चना। ध्यान है कि नहीं? अर्च धातु का अर्थ है प्राप्ति। तो जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया जो भी प्रयत्न है उसको अर्चना कहते हैं। और अभ्यर्चना मैंने विशिष्ट अर्चना, अभी शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट। जैसे एक तो होता है नेता और एक अभिनेता, दोनों है कि नहीं? तो नेता जो तो नेता ही है, लेकिन नेता ना होते हुए जो नेता की तरह वो हो उसको क्या कहते हैं? अभिनेता, है ना। आजकल आप लोग जो कपड़े पहनते हैं, जो बाल रखते हैं, जो और फैशन करते हैं, किसको देख के? नेताओं को देख के नहीं, अभिनेताओं को देख के। अमुक ने ऐसी ड्रेस पहनी तो मैं भी ऐसी पहनू, अमुक ने ऐसा, हो गया ना। तो वो तो इसी तरह से अर्चना और अभ्यर्चना हो गई ना। तो अर्चना का अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, लेकिन जो आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या है? मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए जब आप प्रयत्न करते हैं उस प्रयत्न का नाम है अभ्यर्चना। तो इसलिए भगवान कहते हैं तम अभ्यर्च्य, मैंने उसकी अभ्यर्चना करो। किसकी? किसकी अभ्यर्चना? तो कहते हैं यथा प्रवृत्ति भूतानाम, जिसकी सत्ता से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है। आपने 15वें अध्याय में एक श्लोक पढ़ा था, तमः नहीं, तथा क्या है? तथा वो मैंने अभी सुनाया ना, तथा नहीं नहीं, जो है संन्यास आश्रम में क्या करना चाहिए? तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, है ना। अब इसके बाद जो है वो कैसे करना चाहिए? तो भगवान ने कहा तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तमेव चाद्यम पुरुषम, हम उस आद्य पुरुष का, आद्य मैंने पहला, फर्स्ट, पहला जो पुरुष हुआ सृष्टि का, सबसे पहले जब सृष्टि आरंभ हुई तो सबसे पहले जो पैदा हुआ, वो जो है आद्यम पुरुषम, ऐसा जो पुरुष है। पुरुष शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक पूर्णात् पुरुष और एक पुरिम पुरुषेते इति पुरुष, है ना। तो पहला जो है अर्थ है पूर्णात् पुरुष, जो पूर्ण है। अपने रोज बोलते हैं पूर्ण मदा पूर्ण मिदम, तो पूर्ण शब्द का अर्थ क्या है? वो तो फिर अपूर्ण किसको कहेंगे? जो पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण जो अपूर्ण हो वो तो नहीं।
वास्तव में पूर्ण शब्द का अर्थ है कि जो देश, काल और अवस्था, इन तीनों की जो ये है मात्रा है, उससे जो परे हो, जो देश, काल और अवस्था इन तीनों की सीमा से परे हो, हाँ, उसको कहते हैं पूर्ण। अर्थात जहाँ देश की कोई सीमा नहीं, सर्व देश में है, सर्व काल में और सर्व अवस्थाओं में है, उसको कहते हैं पूर्ण। हो गया कि नहीं? तो उससे बचा हुआ फिर क्या रह गया? कुछ ही नहीं रहना, इसीलिए उसको कहते हैं पूर्ण। हो गया ना? तो ऐसा जो है पूर्ण होने से ब्रह्म, हम परमात्मा जो क्या है? पूर्ण है। हो गया नहीं? तो पूर्णात् पुरुष, जो पूर्ण है वही एकमात्र पुरुष है। ध्यान है ना? जो अपूर्ण है वो पूर्णता किससे आती है? माया से, उपाधि से, है ना? उपाधि से अपूर्णता आती है और पूर्णता में परमात्मा है। हो गया नहीं? तो वो परमात्मा वो पूर्ण है। हो गया? तो इसलिए जो पूर्ण है वही क्या है? पुरुष है। और दूसरा पुरी क्षेत्री पुरुष, जिस पुरी के अंदर आकर के, पुरी माने शरीर, नगर, तो इस शरीर के अंदर आके सो गया, उसको कहते हैं पुरुष। हो गया ना? तो लेकिन सोने का मतलब ये नहीं समझना जो आप सोते हैं। क्यों? दूसरे अध्याय में भगवान ने इस बात को, एक बात बताऊं, मुझे कोई जीवन में ऐसी समस्या नहीं दिखती, कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठता जिसका उत्तर गीता में ना हो। तो मुझे तो समझो 60 वर्ष हो गए गीता पर प्रवचन करते हुए, और हर एक श्लोक पर मैंने सैकड़ों बार प्रवचन किया। फिर भी आज भी मैं जो गीता खोल के देखता हूँ तो उससे नए नए समाधान निकलते हैं, नए नए जो है वो उत्तर मिलते हैं। तो वहां भगवान ने कहा कि यह निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो वो कहते हैं कि वास्तव में यह निशा सर्व, जिसको तुम रात समझते हो उसमें तुम जागते हो। क्या? जैसे मानो अभी तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो? जाग रहे हैं। अच्छा, रात को सो गए तो स्वप्न देखने लगे, सी ड्रीमिंग, तो स्वप्न जो देख रहा है वो जाग रहा है कि सो रहा है? बोलो भाई। सोया हुआ आदमी कुछ देख सकता है क्या? तो जो स्वप्न को भी देख रहा है, ध्यान, वो तो जाग रहे ना। बाहर से कमरा भले ही बंद है, अब आप इस कमरे में बैठे तो बाहर वाले क्या समझेंगे? क्या सो गए हैं? लेकिन आप सोए हैं क्या? तो इसलिए स्वप्न अवस्था में भी आप जाग रहे हैं। और सुषुप्ति में जब साउंड स्लीप होती है, न तत् किंचन कामयते न स्वप्नं पश्यति, वो जो सुषुप्ति की अवस्था है उसमें भी आपको कुछ मिलता है कि नहीं? जिसके बिना आप 48 घंटे नहीं रह सकते। अगर आपको कहा जाए कि आपको $10 लाख मिलेंगे अगर आप 5 दिन तक लगातार 1 सेकंड के लिए भी ना सोएं, बोलो कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करो। $10 लाख, बोलो भाई तैयार है? कोई नहीं बोल सकता। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बिना आप नहीं रह सकते? वो है आनंद। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, वो मांडुक्य उपनिषद में, आनंद भुक चेतो मुखा प्राज्ञा। वो जो प्राज्ञ है अंदर बैठा और सुषुप्ति की अवस्था में भी, वो जो प्राज्ञ है वो आनंद भुक, वो क्या कहते हैं? आनंद का भोक्ता, आनंद ही उसका भोजन है। चेतो मुखा, वो चेतना ही एकमात्र उसका मुख है। ये मुख से नहीं खाता, वो चेतना के द्वारा ही वो खाता है उस आनंद को। हो गया नहीं? तो आनंद भुक चेतो मुखा प्राज्ञा, वो जो है आनंद, उस आनंद को लेने के लिए ही आपको सुषुप्ति में जाना पड़ता है, साउंड स्लीप में जाना पड़ता है, हुआ ना? तो जो उस आनंद को वहां ले रहा है वो जाग रहा है कि सो रहा है? जो आनंद का भोजन कर रहा है तो वो और वो तुम्ही कोई दूसरा पड़ोसी है, आप ही हैं। तो जागृत में भी आप ही जाग रहे हैं, स्वप्न में भी आप ही जाग रहे हैं, और सुषुप्ति में भी आप ही जाग रहे हैं। फिर सोते कब हो? बोलो कब सोया? तो आप कभी भी
इस दृष्टि से आप कभी भी सोते नहीं हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं तुम अभी भी सोए हो। क्यों? कि ये जो निद्रा है, जो लौकिक निद्रा जिसको हम कहते हैं, वो लौकिक निद्रा क्या है? जगत का अज्ञान। क्या है? जागृत कालीन जगत के अज्ञान का नाम निद्रा है। क्या? आप लेटे हुए सोए हुए हैं और आपके पास में बच्चा सोया हुआ है, पति कब उठा के ले गया आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ तक मैंने देखा कि आप सोए हुए और कोई घड़ी उतार के ले गया, आपको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्यों? आपका उस जगत, जागृत कालीन जगत से कोई संबंध नहीं है, है ना? तो वो जागृत कालीन से जगत का जो अज्ञान, उसका नाम निद्रा है। और जागृत और स्वप्न, इन दोनों प्रकार के जगत का जहाँ अज्ञान हो उसको सुषुप्ति कहते हैं। तो मतलब क्या निकला कि ये जो जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति है, ये क्या है? वास्तव में जगत का अज्ञान है, हो गया ना? लेकिन जब आपको अपना अज्ञान होता है, मैं कौन हूं उसको नहीं जानते, हाँ, उसको कहते हैं वास्तविक अज्ञान। वो असली निद्रा है, अपने स्वरूप का अज्ञान होना। वो एक बार क्या हुआ, एक सज्जन आए मेरे पास लड्डू का थाल लेके, हमें लड्डू खाइए। तो मैंने कहा किस खुशी में बांट रहे? आज मेरा घोड़ा चोरी हो गया। मैंने कहा रे बुद्धिमान, एक तो तेरा घोड़ा चोरी हुआ और फिर तू लड्डू बांट रहा है। कहते हाँ सर ये तो बात है। मैंने कहा क्या? कहते घोड़ा चोरी हो गया, कोई नहीं, दूसरा आ जाएगा। अगर मैं घोड़े पर बैठा होता तो ध्यान है तो कम से कम मैं बचा कि नहीं। हाँ? लेकिन आज वास्तविकता क्या है? घोड़ा मिल रहा है, घोड़े का स्वाद नहीं मिल रहा है। ये शरीर तुम्हारा क्या है? घोड़ा ही तो है, घोड़ा ही है। लेकिन इस घोड़े का मालिक कौन है? जो मैं तो करता है, लेकिन हाँ, लेकिन कौन है मैं? वो वो पता ही नहीं। आपसे पूछा आपसे वजन कितना है, आपने क्या कहा था? तो ये वजन किसका है? शरीर का है। और शरीर का वजन तो घटता बढ़ता रहता है। तो क्या आप भी घटते बढ़ते रहते हैं? आप तो नहीं घटते बढ़ते। और जिसने आज से 50 से 60 साल पहले जन्म लिया था, आप वही हैं कि कोई दूसरे हैं? और शरीर एकदम बदल गया। इसका मतलब ये है कि शरीर की जो आईडी है वो आपकी आईडी नहीं है। फिर आपकी आईडी क्या है? व्हाट इज योर आईडी? नहीं जानते तो इसे सोए हो के जाग रहे हो। तो यस्याम जागृति भूतानि सा निशोपनिषदों कहते हैं कि जिसमें व्यक्ति जागता हुआ समझता है वो आत्मदर्शियों के लिए निद्रा ही है। तो ऐसी अवस्था में पुरुष का अर्थ क्या हुआ कि जो इस पुरी के अंदर आके सो गया। हाँ, वेद की उपनिषद की कथा है कि जब पहली बार सृष्टि आरंभ हुई, हाँ, तो क्या था? एकमात्र तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों एक में मिले हुए थे। इसे कुछ भी नहीं था, न वो अंधकार था, न प्रकाश था, न ज्ञान था, न अज्ञान था, न दिन था, न रात, कुछ भी नहीं था। क्यों? सब का सब, उसमें कुछ था ही नहीं, देखने वाला ही नहीं, दिखेगा क्या? ओके। फिर क्या हुआ कि उसमें से जो सत्व, जब सृष्टि का प्रारब्ध जगा तो तीनों क्या हो गए? अलग हो गए। सत्वगुण अलग हो गया, रजोगुण अलग, तमोगुण अलग। और सत्वगुण के अंदर क्या हुआ? वो जो सर्वव्यापक आत्मा है उसकी छाया पड़ी, हो गई नहीं? छाया पड़ी तो चेतन की छाया भी चेतन ही होगी। तो वो जो चेतन था, जो अव्यक्त था, वो क्या हो गया? व्यक्त हो गया। क्या व्यक्त हुआ? लेकिन व्यक्त हुआ कैसे? उस उपाधि के साथ, है ना कि नहीं? जैसे आप किसी कैमरे में उसमें अपना फोटो देखो तो कितना बड़ा दिखता है? आपका पूरा शरीर जो है 4 इंच का दिखता है कि नहीं? हाँ, तो क्या 4 इंच का हो गया? नहीं हुआ ना। लेकिन हम लोग जो देखते हैं वो मानते हैं कि जो नहीं देखते हैं वो मानते हैं। क्यों भाई?
नहीं देखते वो मानते उसको मानते हो? नहीं, 4 इंच का नहीं है वो मानते हैं। नहीं, मेरा सवाल दूसरा, जो आप लोक में संसार में देखते हो उसको मानते हो, जो नहीं देखते उसको मानते हो? उसी को मानते हो ना। तो अपने आप को जो देखा वही माना है ना। तो 6 फुट का होते हुए अपने आप को 4 इंच का देखकर और 4 इंच का मानकर और 6 फुट की स्मृति के कारण पुनः 6 फुट का होने की कामना। एक बार फिर से बोलिए। हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपका गोरा मुंह है, चेहरा गोरा है, आपने एक हल्के ब्लैकिश मिरर में देखा तो आपका चेहरा कैसा दिखेगा? ब्लैक। अब आप क्या मानेंगे कि मैं तो काली पड़ गई? हाँ, जन्म से देखते आए हैं उसी दर्पण, तो अपने आप को क्या मानते रहे? काला। हो गया नहीं? काला मान, तो काला देखकर काला मानकर, लेकिन गोरे की स्मृति की मैं तो बहुत गोरी थी, है ना, गोरे की स्मृति है तो फिर से गोरा होने की कामना, है ना। गोरा होते हुए काले दर्पण में अपने आप को काला देखकर काला मानकर गोरे की स्मृति के कारण से पुनः गोरे होने की कामना। जितने भी डिजायर्स हैं उनका मूल यही है, नहीं? तो इसीलिए आपने जब आज से 50 साल पहले अपने आप को देखा तो क्या मानते थे? कि मैं बच्ची हूँ, बच्ची मानते थे नहीं, असल कहते थे कि जो है ये बच्ची है, लाजू बच्ची है। नहीं, फिर 15 वर्ष के बाद कोई आपको बच्ची कहता तो बुरा लगता नहीं, तो क्या समझने लगे? मैं किशोरी हो गई, हो गई नहीं? किशोरी तो मानते थे कि नहीं कि मैं किशोरी हूँ, मैं किशोरी। और फिर जब सुरेश जी के साथ ये हो गया विवाह, तो फिर क्या हो गई? लवीना बन गई, पत्नी बन गई। तो अपने आप को पत्नी मानते हो कि नहीं कि मैं उनकी पत्नी हूँ? और फिर और जब आगे बच्चे आ गए तो क्या बन गई? माँ बन गई। माँ मानती हो कि नहीं अपने आप को? फिर जब बच्चे की शादी कर दिया तो सास बन गई कि नहीं? तो अपने आप को सास मानती हो कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ कि जो हम अपने आप को देखते रहे वही मानते रहे कि नहीं? मानते रहे, लेकिन वो है क्या? वो तो कोई भी नहीं है। ना बचपन सच्चा था, ना कुमारावस्था सच्ची रही, ना जवानी सच्ची रही, तो क्या बुढ़ापा सच्चा हो जाएगा? तो ध्यान है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो देखते रहे वो मानते रहे, लेकिन अंदर स्मृति है आनंद की, है ना। इसलिए उस आनंद को पाने की, उस अमृत को पाने की कि मैं अमर हो जाऊं। कोई ऐसा है जो मरना चाहता है? कोई कहता भी होगा तो भी। वो एक बुढ़िया थी, वो लकड़ी का गट्ठर उठा रही थी, उठ नहीं रहा था, तो कहते क्या है ये जीवन, इससे तो अच्छा था यमराज मुझे उठा ले तो ठीक है। अब इस जीने से क्या फायदा? हे यमराज मुझे क्यों नहीं उठाते हो? तो यमराज उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने सोचा ठीक है चलो माता जी की बात मान ले। कहते चलो माता जी। कहते तू कौन है भाई? कहते आप जिसको याद करें, मैं यमराज में आपको लेने हैं। कहते अरे बगले मैं इसीलिए थोड़ी बुला रही थी, मैं बोल रही थी गट्ठर उठा के जरा मेरे से। तो मतलब क्या है कि कोई मरना नहीं चाहता, चाहता है कितना भी बुढ़ा हो जाए, कितना वो हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाए, तो भी इच्छा क्या होती है कि मैं इससे बचाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं बचूं, होता है ना। तो अमर होने की कामना है, हाँ। और इसी तरह ज्ञान जानने की इच्छा है। ये जो बड़े बड़े रॉकेट्स भेज रहे हैं, ये बड़े बड़े जो उपग्रह भेज रहे हैं, ये काहे के लिए? जस्ट जानने के लिए। वहां क्या है, वहां क्या है, ये जो जानने की इच्छा, ये भी एक सहज कर्म है, हर व्यक्ति के अंदर होता है। यहाँ तक है कि एक गुरुजी थे, उनका एक चेला था, वो कहा गुरुजी हमको जानने वाने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, जानने की इच्छा को क्यों आप जो स्वाभाविक मानते हैं, जिज्ञासा को? बेटा ये होती है,
क्या नहीं गुरुजी हमको कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है। तो कहा अच्छा ठीक है। अगले दिन उसको उठाया बच्चे को और एक हंडी इतनी बड़ी दिया, हंडी के ऊपर एक लाल कपड़ा कस के रस्सी से बांधा हुआ था। कहा बेटा ये जो जंगल है ना, जंगल के उस पार जो गांव है वहां वो संत रहते हैं ना रामदेव जी, कहते हैं उनको दे के आना, लेकिन देखना इसको खोलना नहीं। कहा ठीक है। वो चल पड़ा। और जो ही गांव से बाहर निकला सोचा गुरुजी ने इतनी बड़ी हांडी खाली सी है, इतनी बड़ी, इसमें क्या रखा होगा? क्या जाने दे, हमको क्या करना, लेकिन क्या रखा होगा। अब जो आगे बढ़ रहा है जो जिज्ञासा बढ़ती जा रही, हमने रहा नहीं गया। सोचा कि चलो ऐसा करता हूँ, खोल के देख लेता हूँ, फिर इसको ऐसे बंद करके जाऊंगा संत को। तो बैठ गया और उसको रस्सी को धीरे धीरे खोला। जो रस्सी खुली तो एक छोटी सी चुहिया वो छलांग मार के गई और एक खड्डे में छिप गई। अब क्या करे? अब जो है लिटिल माउस बच्ची तो अब वो जो है अब क्या करे? अगर वो खाली लेके जाता है बांध के तो वो महात्मा कहेंगे कि इसमें माल तो था इसने निकाल इसलिए उनके पास खाली हंडी लेके भी जाना ठीक नहीं। और कोई चीज रखूंगा तो गुरुजी ने पता नहीं क्यों वो भेजी है, चुहिया भेजी है, तो क्या करूं? और वापस आऊं तो गुरुजी कहेंगे खुली क्यों? तो बड़े चक्कर में बड़ा परेशान। अंत में सोचा कि चलो गुरुजी डांटेंगे कोई बात नहीं, अपने गुरु है ना, हाँ, लेकिन वो महात्मा गलत समझेंगे तो वो बुरा है। तो फिर वापस आया, अरे ये क्या किया तूने, हंडी खोल? कहते गुरुजी मुझसे रहा। तो ध्यान है कि तो ये जो है जिज्ञासा जो है ये भी मूल प्रवृत्ति है। तो एक अमर होने की इच्छा, एक सर्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, और तीसरी आनंद की इच्छा। उसके विषय में तो कोई डाउट है ही नहीं। सुख पाने की, आनंद पाने की इच्छा तो हर जीव में, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा भी हो। ये तीनों इच्छाएं हर जीव में है, केवल मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब में है ना? क्यों? क्योंकि असली स्वरूप इसका वही है, सत्य चित और आनंद। आत्मा सचित आनंद है। लेकिन है क्या? हमारी आदत पड़ गई है शीशे में देखने की, दर्पण में, और दर्पण में हम जो देखते हैं वही मान लेते हैं, ध्यान है ना? तो इसलिए ये जो है दर्पण में, जिस दर्पण में देखा वो तीन है। सबसे पहला है ये शरीर रूपी दर्पण। जब से हमारा जन्म हुआ और मरने तक हम इस शरीर के अंदर ही हैं, इसलिए हमने क्या मान लिया, ये शरीर ही हम हैं, जबकि शरीर निरंतर बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे, ध्यान है ना? तो जितना बड़ा शरीर उतने बड़े हम, जितना शरीर का वजन उतना हमारा वजन, जितने ध्यान है कि नहीं? तो इसलिए, और ये शरीर जो है निरंतर परिवर्तन होते होते एक दिन महापरिवर्तन हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, मर गया, नहीं? तो कौन? शरीर तो बेचारा जड़ है, वो क्या मरेगा? जड़ वस्तु तो मरती ही नहीं, और चेतन जो है आत्मा है वो कभी मर सकती ही नहीं, तो कौन मरता है? तो इसमें से जो सूक्ष्म शरीर है, 17 तत्वों वाला, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 का जो बीज है, बीज समझते हैं ना, जैसे नींबू का बीज है, तो नींबू के बीज के अंदर पूरा नींबू का पेड़ का बायोडाटा रखा है कि नहीं? बीज तो इतना सा है, लेकिन उसके अंदर पूरा, कब जो है उसमें से अंकुर निकलेगा, कब उसमें से वो निकलेगा, पत्ते आएंगे, कब जो है टहनी आएगी, कब जो है फूल आएंगे, फल आएंगे, और हर एक का क्या गुण धर्म होगा, पूरे का पूरा बायोडाटा उस बीज के अंदर है कि नहीं? और उस बीज को काट के देखो, अंदर से क्या मिलेगा? फूल के पत्ते, कुछ भी नहीं मिले। तो लेकिन है, उसी तरह से आपके अंदर भी क्या है? वो बीज है बोया हुआ, उस बीज के रहने पर ही आप जीवित हैं। वो बीज निकल गया तो लोग कहेंगे मर गया, वो बीज का नाम है सूक्ष्म शरीर, है ना? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि,
इन 17 जो वो हैं संस्कार हैं, उनका जो पुंज है उसको कहते हैं जीवात्मा। वो जो निकल जाती है तो लोग कहते हैं मर गया, और फिर वो दूसरे किसी माँ के पास पहुंच गया, मैं आऊं तो उसने कहा आ जा, तो फिर वहां जाके उसके लिए नया शरीर बनने लगा। शरीर बना और बनने के बाद जब बाहर आया लोगों ने कहा पैदा हो गया। तो कौन पैदा हुआ और कौन मरा? हाँ, ड्रेस चेंज किया ना, पुरानी जो ड्रेस थी उसे यहाँ छोड़ के चला गया वो बीज, और फिर जाके नई ड्रेस लेके बाहर आ गया, उनका जन्म हो गया। तो ये माता पिता क्या हैं? हमारी ड्रेस बनाने वाले हैं, तो दर्जी हुए ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो शरीर है ये हमारी आईडी नहीं है, फिर भी हमने मान लिया ये तो मरेगा, तो हमने सोचा हम भी मरेंगे, जाना है कि नहीं? लेकिन हम तो मरते नहीं, लेकिन अमर होते हुए भी जाना है ना, इस शरीर रूपी दर्पण के कारण से अपने आप को मरने वाला मानकर, देखकर और मरने वाला मानकर, और अमरता की स्मृति कि आत्मा तो अमर है, आत्मा की अमरता की स्मृति के कारण उन्हें अमर होने की कामना है ना। और दूसरा है दर्पण, कौन सा? मन। दूसरा मिरर है मन। तो मन का काम क्या है? आपको सुख और दुख देना, है ना। वास्तव में क्या है कि सुख दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, समझेंगे नहीं। आपके अंदर जो संस्कार हैं, प्रीवियसली रिकॉर्डेड इंप्रेशंस ऑन योर माइंड, उनको कहते हैं संस्कार। उन संस्कारों के अनुकूल फेवर में जो संस्कार वस्तु आती है तो आपको सुख देती है, और उसके अगेंस्ट आए तो दुख देती है, जाना है ना। जैसे मैंने कल शायद दी थी कि नहीं दिया एग्जाम्पल, कि मैं एक बार जो बेंगलोर से चेन्नई आ रहा था, सुने कि नहीं, तो क्या हुआ, रास्ते में एक जगह नौजवान आके मेरे पास बैठ गया बस में, और बैठते उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, है ना कि नहीं। तो अब उसका जो धुआं है मेरी नाक में भी आ रहा है, उसकी नाक में भी जा रहा है, तो मुझे सुख होगा कि दुख? और उसको सुख है क्या? उसमें सुख है कि दुख है? हाँ, तो मेरे संस्कार कहते हैं ये दुख है, उसके संस्कार कहते हैं कि ये सुख है, इसे मैं दुखी हो रहा हूँ, वो सुखी हो रहा है। लेकिन जो वो चेन्नई पहुंचा तो वहां उसने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में पहले से एक वो ली हुई थी, क्या कहते हैं उसको, अपॉइंटमेंट ली हुई थी। तो वहां क्या हो, डॉक्टर ने उसके पूरे शरीर को अच्छी तरह से चेकअप किया और कहा कि बेटा तुझे तो एक्यूट कैंसर हो चुका है, अब तूने एक भी सिगरेट पिया तुझे ईश्वर भी नहीं बचा सकेगा। अब क्या करे, सिगरेट पिएगा कि छोड़ देगा? एकदम छोड़ दिया। और ईश्वर की कृपा से उसको 6 साल कुछ नहीं हुआ। 6 साल के बाद फिर वो एक दिन मेरे पास ही आके बस में बैठा, उसी बस में। अब वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता है, लेकिन एक तीसरा नौजवान लड़का आया, उसके बाजू में बैठ के पीने लगा। अब उसको सुख होगा कि दुख? ध्यान है ना। तो सुख दुख नाम की कोई वस्तु नहीं। अब उसके संस्कारों का परिवर्तन हो गया, तो संस्कार परिवर्तन होने से जिसमें पहले सुख मिलता था अब उसी में दुख मिलने लगा, हो गया नहीं। तो इसलिए सुख दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे जो संस्कार हैं, पूर्व संस्कार, उन संस्कारों की अनुकूलता का नाम सुख है, और उन संस्कारों की प्रतिकूलता की भावना का नाम ही दुख है। और ये संस्कार कहाँ रखें? चित्त में। संस्कार जितने भी हैं उनका स्टोर रूम का नाम है चित्त, समझेंगे नहीं। चित्त के अंदर सारे संस्कार भरे पड़े हैं, और वो संस्कारों की अनुकूलता या प्रतिकूलता होती है ना, और वो संस्कार परिवर्तनशील है, जैसे भी बताया ना। तो अब जो है वास्तव में ये संस्कारों की रील है। हाँ, जो आत्म चेतना है वो जिस समय इस सूक्ष्म शरीर पर पड़ती है तो क्या होता है, वो संस्कार रिफ्लेक्ट होकर के हम उसमें पर्दे पर, जैसे आपने कभी उसमें गए कि नहीं, कलयुग मंदिर में गए कभी? कलयुग मंदिर,
जिन्हें शराब पी के जुआ खेल के सिनेमा हॉल तो सिनेमा हॉल में गए आप, सुनिए ना, अब वहां बैठे जाके एकदम पीछे की सीट पर और पर्दा है एकदम आगे, है ना, तो आप वहां बैठ के वो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, सुनिए कि नहीं। अब फिल्म जो है बहुत कोई पुरानी अच्छी फिल्म है, उसको आप देख रहे हैं। हाँ, अब फिल्म को देखते देखते क्या होता है, धीरे धीरे आप उसमें क्या हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं, हो गए नहीं। तो अब जब हो गए तो क्या देख रहे हैं आप, वहां जो है देखो, जो पीछे क्या लगा हुआ है, आपके प्रोजेक्टर, आपके दीवार जो वो है उसके पीछे प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर में आप दीवार में एक छोटा सा छेद है, उसमें से प्रोजेक्टर की लाइट आके पर्दे पर पड़ती है और बीच में चलती है रील। और रील के ऊपर जो भी चित्र बने हुए हैं आप उन्हीं को देखते हैं ना, और आपको क्या दिखाई देता है कि वो देखो कार दौड़ी जा रही है, वो आदमी दौड़ रहा है, वो अपहरण हो रहा है, वो सब फिल्म संसार देखते हो कि नहीं? हाँ, लेकिन वो सारा संसार है कहाँ? रील के पीछे जाके देखो तो वहां क्या है, केवल लाइट है, शुद्ध लाइट है, शुद्ध प्रकाश है, नहीं? तो इसी तरह से वो शुद्ध प्रकाश, अब मान लो कभी रील हट जाए और पर्दे के ऊपर केवल शुद्ध प्रकाश दिखता रहे 3 घंटे, बैठोगे वहां? क्यों है? आप जगत को देखना चाहते हैं, आप उसको नहीं देख। वो जो आत्मा है वो आनंद स्वरूप है, आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है, लेकिन चूंकि वो इन संस्कारों के रील में से छनके आ रही है लाइन, इसलिए आपको वहां सुख और दुख दिखाई दे रहा है। यदि उस लाइट से पीछे जाके देखो तो हाँ कुछ भी नहीं है, वगैरह ना, आनंद ही आनंद है। इसलिए उस, और वो जो आनंद है उसका सैंपल आपको मिलता है सुषुप्ति में। आनंद बुक पहले कहा ना, सुषुप्ति में उसका जो आपको क्या मिलता है, सैंपल। किसी हलवाई की दुकान पे गए, अरे भाई पेड़े कैसे बने हैं, ऐसे साहब बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ताजे, आप सब चक्के देख लीजिए। तो उसने इतना सा टुकड़ा दिया, तो आने जी है तो स्वाद, अरे भाई 2 किलो दे दे, हुआ ना। लेकिन ये बताओ कि कोई आदमी लड्डू तो ना खरीदे, कि वो सैंपल ही सैंपल खाना शुरू करे तो चलेगा? तृप्ति होगी क्या? कभी नहीं होगी। तो इसी तरह से ये सुषुप्ति क्या है, उस आनंद का सैंपल। तो वो सैंपल तो, और सैंपल से काम होने वाला नहीं है ना। तो वास्तव में आप आनंद स्वरूप होते हुए भी इस चित्त की रील के द्वारा संसार के सुख दुख को देखते हुए और अपने आप को सुखी दुखी मानते हुए और आनंद की स्मृति के कारण से आनंद पाना चाहते हैं, ये आनंद की कामना। इसी तरह से जो बुद्धि है, तीसरा मिरर है बुद्धि, इंटेलेक्ट, उसका काम क्या है, आपको ज्ञान कराना और अज्ञान कराना। यदि आपने बुद्धि के अंदर प्रकाश आ गया, आप कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, अब नहीं आया, अंधकार हुआ तो मैं नहीं जानता हूँ। तो जिनके अंदर बुद्धि का प्रकाश हुआ वो ज्ञानी, और जिनके अंदर प्रकाश नहीं हुआ वो, लेकिन ये बुद्धि भी है कहाँ, आपके अंतःकरण में ही है। ओके, तो बुद्धि जो है वो भी अंतःकरण है। अंतःकरण क्या है, 5 भूतों का सत्वगुण है ना। लेकिन है क्या कि हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे को जो सत्वगुण मिलता है या रजोगुण या तमोगुण, मैंने कल भी कहा था कि वो सब एडल्ट्रेटेड है। नहीं, सत्वगुण के अंदर रजोगुण और तमोगुण मिला हुआ है, रजोगुण के अंदर सत्व और तम, और तमोगुण के अंदर सत्व और रज मिला है। इसलिए सत्वगुण के अंदर रजोगुण और तमोगुण मिला होने से हमारा ज्ञान अशुद्ध, और रजोगुण के अंदर सत्वगुण और तमोगुण मिलने से हमारा कर्म अशुद्ध, और तमोगुण के अंदर सत्वगुण और रजोगुण मिलने से हमारी निद्रा अशुद्ध पूरी। तो ये तीनों हो गए ना।
तो इसलिए वो हमको जो है ये जो आनंद है, वो आनंद भी ये हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में अब ये बताओ कि आप सोए हुए कि जागे? तो ये सब जो कुछ है संसार, ये वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी अपने आप को मरने वाला, अज्ञानी और दुखी मान देखता हुआ और वैसा ही मानता हुआ फिर से सच्चिदानंद होने की कामना, इसका नाम जीवन है। हो गया ना? अब इस बात को भगवान कहते हैं कि तो ऐसी अवस्था में वो जो पीछे बैठा हुआ है, जो इस शरीर के भी पीछे है, जो इस अंतःकरण के भी पीछे है, जो इस जो है बुद्धि के भी पीछे है, जो बुद्धि परतस्व गीता में कहते हैं, जो बुद्धि के परे बुद्धि का साक्षी है, वो आत्मा है, वो है आद्य पुरुष। तो वो जो आद्य पुरुष था, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो जो आद्य पुरुष, उसको क्या हुआ कि उसने जब अपने आप को ऐसा देखा उपाधि में, तो वैसे ही मान लिया और फिर उस उपाधि में से निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन विस्मृति हो गई, भूल गया। भूल गया तो भूल जाने की वजह से ही ये संसार में भटक रहा है। वो विस्मृति जो है, उसके लिए स्मृति आनी चाहिए। भगवान ने जो अर्जुन को 18 अध्याय की गीता सुनाई और अंत में पूछा कि मैंने तुझे सब ज्ञान दिया है, तेरे पल्ले कुछ पड़ा कि कोरे का कोरा है? तो उसने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मुझे क्या मिला है? मोह तो खत्म हो गया, अज्ञान रूपी निद्रा समाप्त हो गई और मुझे ज्ञान रूपी जो वो है स्मृति है वो प्राप्त हो गई है। इसलिए अब मुझे पता चल गया है ये संसार एक नाटक है। क्या है? नाटक। नाटक मैंने ना अटक, देखो लेकिन अटको मत। और एक वहां बंबई के बाजू में स्टेट है, उसका नाम क्या है? कर्नाटक। मतलब कर ना अटक, कर लेकिन ना अटक। बस यही एक सबसे बड़ा सूत्र है। वो कहते हैं कि जीवन नाटक है, ये मैंने समझ लिया, इसलिए करिष्ये वचनम तव। अब मुझे पता चल गया कि मैं एक्टर हूँ और आप डायरेक्टर हैं। अब आपका जो भी वचन होगा, जो भी आदेश होगा, मैं उसका पालन करूंगा, ऐसा कहा ना। तो स्मृति मिली इस कारण। ये जो है समझना, एक है जाग। तो वो जो आद्य पुरुष है, उस आद्य पुरुष की ओर दृष्टि को घुमाना ये परमावश्यक है। इसे भगवान कहते हैं यथा प्रवृत्ति भूताना। ये सारी जितनी भी प्रवृत्तियां हमारी हो रही हैं भूतों की, वो किस चेतना से हो रही है, किस ज्योति से हो रही हैं? उसी आत्म ज्योति से, उसी आत्म चेतना से। तो अपनी दृष्टि को वहां ले जाना, उसकी अभ्यर्चना करनी है, यथा प्रवृत्ति भूताना। और आगे भगवान कहते हैं येन सर्वमिदं ततम। इसकी व्याख्या भगवान कहते हैं आज नहीं कल ही करेंगे तो ठीक है। ठीक है ना? अब सीधे होके बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक उस सतचित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का अपने हृदय में अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरि ही
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।